होली से ऐन कब्ल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे ने अवाम को बड़ा झटका दिया है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 350 रुपए महंगा हो गया है। इस इजाफे के साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2119 रुपए हो गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर बढ़ी हुई नई कीमतें आज से नाफिज कर दी गई हैं। मैं वन तो गैस सिलेंडर खस 50 रुपये यह गो जुलम गरीब खतर गो जुलम खास कर खतर जुलम कोरुक लूठा कोरुक हर कस कोर लूठा ये तो कर लूक पत्थर यह खोद सरसे हिंदुस्तान फिलहाल पोवक पत्थर हर रंगस मज पोवक पत्थर पोवक पत्थर कह जरीरा खोल गैस ये मंद अत ज्यादा गैस जरूरत क्या जुन तजान कहें न चीज दिवान गैस 50 रुपये खसन गो बह सह हिंदुस्तान जवान क्या अकिस गरीबस प्रेत जरूरत आम पब्लिक जरूरत आम पब्लिक खतर तथ गरीब तम 1500-2000 रुपये रेतस जानान तम कर तम अफोर्ड गैस गो यह बोड़ बार जुर्म एक इंसान पर बहुत जुर्म। जम्मू में आज मरकजी वजारत दाखिला की आला सतही टीम मीटिंग करने वाली है और इस मीटिंग में यूटी में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस टीम ने कल एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी। ये टीम दिल्ली वापस आकर वजारत दाखिला को रिपोर्ट सौंपेगी। भलीसा डोडा के शंगनी पंचायत के सेवाली इलाके में खुदाई के दौरान कुछ कदीम चीजें मिली हैं, जिसके बाद वहां लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस इलाके के लोगों का मानना है कि जब भी कोई मरता है तो पत्थर की शबी बनकर उससे पानी निकाला जाता है। इस खुदाई के दौरान ऐसी अशिया भी मिली है और पत्थरों पर कुंदाकारी की गई कुछ चीजें भी मिली हैं जो उस वक्त के बहादुरी के मनाजिर को बयान करती है। इस इलाके की एक 93 साला बुजुर्ग खातून का कहना है कि अगर ये चीजें यहाँ मिली हैं तो उनकी उम्र 300 साल से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में न कभी सुना है और ना ही ये चीज पहले देखी है। ये इन बाउलियों के आगे से दीवार लगी थी और ये नल भी लगाए थे। हाँ, तो इस लिहाजा इस पानी ये नीचे ही जा रहा था कहीं, तो उस हिसाब से हमने ये जसवंत जी गुजर गए, हमारे भाई जसवंत जी, तो उनके लिए भी नल यहाँ पे डाला तो वो पानी वहाँ पे रुक गया। 2 दिन चला और उसके बाद ये पानी रुक गया। फिर हमने ये सब कि जी इस पानी को हम ज़रा ऊपर से हाइट से इसको निकालेंगे तो ताकि ये नल ऊपर से लगे और पानी आगे की तरफ निकले। तो ये हम कटाई इसको करते करते तो यहाँ पे ये पुराना पानी निकल गया, ये बाउलियाँ भी पुरानी निकल गई और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ निकल गई। तो यही बात है। तो आपने कभी अपने बुजुर्गों से? नहीं, बुजुर्गों से नहीं सुना हमने कि यहाँ पीछे ये बाउलियाँ हैं या कुछ है या नल हैं, इन नालों में पानी पुराने ये जो नल निकले यहाँ पे और तो इनमें पानी चल रहा था और ये हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं सुना है। बहुत ही पुरानी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं यहाँ पर, जो हमारी धरोहर और संस्कृति का हिस्सा हैं। ख़ास करके जो पत्थर पे जो पेंटिंग्स है, मतलब उस समय की कलाकारी को दर्शाता है। और ख़ास करके जो बावली बनी है, जिसे बावली कहते हैं, और जो यहाँ पे पानी होता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी याद में पानी डाला जाता था, इसलिए डाला जाता था कि उसके पुण्य के लिए। आज भी आप कई जगहों पे देखते हैं उसी की संस्कृति का हिस्सा है, एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है कि हम जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके वही खुदाई यहाँ पर चल रही थी कि वहाँ पे उन्होंने पानी डालना था। लेकिन खुदाई करते करते पर पानी निकला और पानी निकलते निकलते जब और खुदाई हुई तो यहाँ पर जो ये कुछ मूर्तें मिली जिनको आपने भी बताया है और हम भी सभी ने देखा। और ख़ास करके यहाँ के जो 90 साल की माता जी हैं, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारे जब हम बचपन से यहाँ पर रहें हमने ऐसे नहीं सुना, अपने बुजुर्गों से किसी से भी नहीं सुना। तो यहाँ पर और खुदाई की ज़रूरत है, संभावना ये है कि यहाँ पर और भी कुछ मिल सकता है।
हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिरदौस बराह रास्त जुड़ चुके हैं। फिरदौस, हमें इन अशिया के बारे में बताएं जो बरामद हुई हैं, क्या ये अशिया है और क्या माना जा रहा है, कितनी पुरानी इन पर जो काम है, इन पे जो तराशी की गई है वो क्या है, और इस गांव के लोगों का इस बारे में क्या कहना है? जी मुनाजा, देखिए सब डिवीजन गुंदो से लगभग ये 10 किलोमीटर की दूरी पे ये एरिया है। शिवली इसका नाम है, पंचायत बटारा में है। तो यहाँ चंद दिन पहले एक आदमी की मौत होती है। तो हमारे हिंदू रवाज में मौत के बाद जो है वहाँ हम उसको जो ये लफ्ज़ बड़ा यूनिक लफ्ज़ है और ये अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। बद्रुआ और भलीसा में ये नाम जो उसको नॉन कहते हैं, एक मतलब एक नल टाइप बनाया जाता है और मरने के बाद जो है वहाँ जो है एक रिलीजियस एक्टिविटीज उसमें की जाती हैं और एक इकीदा उसको माना जाता है। जब वो एक्टिविटीज वहाँ करने लगे हमारे हिंदू भाई, तो उसमें नल में जो है पानी कम आने लगा, जिसकी वजह से 2-3 बंदों ने वहाँ खोदना शुरू किया और खोदते खोदते जो है वहाँ बड़ी कदीम मतलब एंशेंट थिंग्स जो मिली हैं और उस पर अभी सर्च हो रही है। डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन ने रात को कहा कि हम एक बहुत टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है यहाँ भेज रहे हैं और वो जो है इसका मायना अभी कुछ कहना जो है वो कबल वक्त होगा, क्योंकि हमारी जब वहाँ एक लेडी है उसकी उम्र लगभग 93 साल के करीब है। उसका कहना है कि मेरे 93 साल में अभी तक मुझे इस किस्म का यहाँ कोई ऐसा कदीम चीज नहीं मिली, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये 300 साल पहली हो सकती है। लेकिन अब ये टीम ऑफ एक्सपर्ट जो है वही बताएगी, क्योंकि दिल्ली से वो टीम आ रही है, वो इसका मायना करेगी। और कुछ मूर्तियां भी वहां मिली हैं और बताए, और जो हमने देखा वो तराशा हुआ है। और जब पहले युद्ध होती थी, युद्ध के बाद जो है जंग जब हुआ करती थी, तो उसके बाद जो लोग उसमें मारे जाते थे, जो मार्टायर्स होते थे, उन पे वो पिक्चर्स बनाई जाती थी, तराशा जा स्कल्पचर किया जाता था, उस टाइप का ये सारा लगता है। और 10 या 12 के करीब ये मिली हैं, उसमें कुछ मूर्तियां भी हैं। तो ये सब लेखा जोखा अमल जो है आज हमारी टीम भी जो है वहां स्पॉट पे पहुंची हुई है और इस सब को ये जो सारा वहां वाका पेश हुआ है, इसमें जो आज जोग दर जोग जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उसको देख रहे हैं। और वहां जो है मतलब गवर्नमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अब वहां पहुंच रही है और वो सारा देख रही है उन कदीम चीजों को। जी मुनज़्ज़ा। फिरदौस, क्या वहां उस एरिया में अभी भी लोग उस इन को देखने पहुंच रहे हैं या इंतजामिया ने इसको सील कर दिया है? और दूसरी बात ये कि जो काम इन चीज़ों पर, इन अशिया पर, इन पत्थरों पर किया हुआ है, एक तो जो हम क्लियरली तस्वीरों में देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पेंटिंग्स जैसी जैसे स्कल्पचर्स होते हैं वैसी बनी हुई हैं। दूसरा, क्या इस पर लैंग्वेज, किसी तरह की कोई लैंग्वेज का निशान भी है क्या? कोई अल्फ़ाबेट्स किसी तरह का दिख रहा है? जी मुनाज़ा, देखिए लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन उन लोगों की तस्वीरें बनाई गई हैं, तराशी गई हैं और उनमें यह साफ साफ दिखाई देता है कि ये लगभग ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि 100 साल पुरानी हो सकती हैं। अभी ये कहना कबल वक्त होगा जब टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की दिल्ली से यहाँ पहुंचेगी, वो जब बताएगी उसके बाद ही कहना जो होगा वो मानी रखेगा। लेकिन अभी तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। लोग जोग दर जोग वहां आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके साथ अपनी पिक्चर्स उठा रहे हैं, तस्वीरें उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है अभी वहां का मनाजिर पेश कर रही हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, वहां का लोग जो है जोग दर जोग वहां जा रहे हैं। लगभग वहां 10 मिनट का पैदल भी सफर करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन लोग जा रहे हैं और दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं देखने के लिए। और जब एक्सपर्ट्स पहुंचेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहां पहुंचेंगे और उस पर रिसर्च होगी, तो हो सकता है कि मजीद हिस्ट्री के रिलेटेड और भी कुछ पता चले और भी इस जगह के बारे में और भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स मालूम हो सके और ये एक यूएसपी बन जाए इस एरिया की। बेहद शुक्रिया फिरदौस आपका। आगे बढ़ते हैं। जिला पुलिस ने लेह में KVS असातिज़ा की भर्ती ऑनलाइन इम्तिहान में धोखाधड़ी के स्कैंडल का पर्दाफाश किया है। तफ्तीश के दौरान एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। SSP लेह PD नित्या ने बताया कि 21 फरवरी 2023 को प्रदीप कुमार की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई, जो कि
KVS भर्ती इम्तिहान के लिए बतौर ऑब्जर्वर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि जीकॉम कंप्यूटर सेंटर में इम्तिहान हो रहा था तो साइट सुपरवाइजर कंप्यूटर की तस्वीर पर क्लिक करते हुए पकड़ा गया, जिसमें सवालात नजर आ रहे थे। उसने तस्वीर क्लिक की और उन्हें दिवाकर सिंह को भेज दिया। वो लेह में वाक़े लिमिटेड ऑनलाइन असेसमेंट सेंटर के अमले के तौर पर काम करता है। ले ने एक KVS रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्कैम अनर्थ किया है, जिसमें हमने एक बंदे को अरेस्ट किया है और भी एक्यूज्ड हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। डिटेल्स इस तरह से हैं। 21 फरवरी को हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है बाय मिस्टर प्रदीप कुमार दैट जब वो एक कंप्यूटर सेंटर जीकॉम में एज एन ऑब्जर्वर ड्यूटी कर रहे थे KVS रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का, तो उन्होंने एक साइट सुपरवाइज़र जो एप्टेक कंपनी का है उसको फ़ोटो खींचते हुए पकड़ा था। और चूँकि ये कंडक्ट रूल्स के अगेंस्ट है तो उन्होंने ये चीज़ पुलिस को इन्फॉर्म की। हमने जो बंदा था साइट सुपरवाइज़र जिसका नाम अदनान है, उसको हमने पूछताछ के लिए बुलाया एंड पूछने पे ये पता चला कि अदनान ये फ़ोटो खींचकर एक और बंदा है मिस्टर दिवाकर सिंह, उसको भेज रहा था, इनफैक्ट भेज दिया था। और ये इसीलिए भेजा था ताकि अगर एक फ़ोटो लीक हो जाए बाहर किसी एग्ज़ाम सेंटर की एग्ज़ाम देते हुए तो CBSE इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और हो सकता है सेंटर चेंज हो जाए। हमने फिर दिवाकर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया एंड उसके बाद हमें ये पता चला कि ये जो KVS रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था 9 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाला था, जिसमें टीचर्स का रिक्रूटमेंट है। और लैम्डन ऑनलाइन असेसमेंट लैब जो कि लेह में ही स्थित है, उसमें दिवाकर एक एज अ स्टाफ काम करता था और वो ये चाहता था कि चूँकि सेंटर जीकॉम शिफ्ट हो गया है, ये फ़ोटो को लेके CBSE को कंप्लेंट कर देंगे और सेंटर दोबारा लैम्डॉन में शिफ्ट हो जाएगा। डिटेल्स इस प्रकार हैं कि 9 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था तब ये एग्ज़ाम लैम्डन लैब में कंडक्ट हुआ। बीच में का ब्रेक हुआ 15-16 फरवरी को और 17 फरवरी से यही एग्ज़ाम कंटिन्यू हुआ जीकॉम सेंटर में। तो लैम्डन लैब वाले चाहते थे कि ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम उन्हीं के लैब में कंडक्ट हो और जीकॉम सेंटर से हट जाए। जब इसके पीछे हमने उससे पूछताछ की तो हमें इसमें ये पता चला कि जो लैम्डन लैब है वो जो ओन करते हैं वो मिस्टर विजय सिंह है जो रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। उनकी एक और लैब है पैंगोंग लैब, और इस लैब में जो कैंडिडेट्स आते हैं मोस्टली नॉन लोकल कैंडिडेट्स, वो इनके ऑलरेडी सेट कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये लेकर आते हैं स्पेशली एंड इसी सेंटर में एग्ज़ाम दिलवाते हैं टू मेक देम क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। सो जिससे हमें ये अंदेशा हुआ कि इस एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हो रही है एंड फेयरनेस हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसी निस्बत में हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और FIR हमने रजिस्टर भी कर दिया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने बनाई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बाद आपका खैर मकदम है। यूटी लद्दाख में G20 की मेजबानी के लिए शहर की खूबसूरती के एक हिस्से के तौर पर G20 इंडिया के लोगों की नकाब कुशाई की गई। इसका मुजस्मा बर्फ के ब्लॉक से बनाया गया है। लोगों को शहर के बाजार में तैयार किया गया है, जहां मकामी और सयाहों समेत बहुत से ज़ायरीन आइस स्कल्पचर G20 लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए नजर। लद्दाख 26 से 28 अप्रैल तक लेह में G20 इंडिया की मेजबानी के लिए तैयार है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खेरवार, कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू और दीगर जिला अफसर मौजूद थे। तेनेगा काउंसी फाउंडर जी किन्याले तेनेगे दिरिंग इका मैं काउंसिंग टीम में सब चुस्ते तेनेगा मीडिया पर लंगे थैंक यू जुन कोई का स्केचेस लायाले तेनेगा काउंसिंग लोगो तेनेगा कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहब मैं इनविटेशन जी क्या प्रपोजल जिगले पियाले तेने तेवे जस्ट तेनेगा G20 लोगो
14 feet by 7 feet logo cho senyaliga tenengai chekshik ngata namza o chekshik ngata gyofa chain song pasang chekshik farming chekshik kaspo song yale baki tenengai team work na ngai kansi totally ka artist guyo tenale tene changma background so ne nogale ten changma team work sik tenengai team work sigini yale yu tene within hafta chik song yale ngai farming choches tene ka dance kyongches tene का पूरा assemble sculptures in होया यू याले कि इंडिया इस बार G20 का प्रेसिडेंसी एंड G20 समिट को होस्ट कर रहा है, तो ले यूथ एंगेजमेंट समिट अप्रैल में प्लान है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं और इसका ही आज पहली कड़ी आप बोल सकते हैं कि एक G20 आइस स्कल्पचर हमने आज ऑफिशियली एनिवल किया। हमारा जो लोकल ग्रुप है सिंह के साथ हमने कोलैबोरेशन करके आज इसको एनिवल किया है। तो मैं सब जितनी भी पब्लिक है ले डिस्ट्रिक्ट की या ले सिटी में खास तौर पे सबको अपील करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको विजिट करें। इसके साथ साथ आप सेल्फी खिंचवाएं, इसको ट्वीट करें ताकि G20 समिट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है जन भागीदारी, तो इससे एक पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करने का हमारा इरादा है। तो मेरी आप सबसे अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमने G20 का स्कल्पचर यहाँ पे बनाया उसको विजिट करें। एशिया के पहले और सबसे लंबे अल्ट्रा साइकिलिंग कंपटीशन को श्रीनगर से हरी झंडी दिखाई गई है। शिरकत साइकिल पर 3600 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये साइकिल रेस कन्याकुमारी में मुकम्मल होगी। वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन ने इसका इनेकाद किया है। इसमें 12 साइकिलिस्ट शामिल हैं। उनका ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से है। स्पेशल नीड्स के हामिल कई राइडर भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक तनहा सफर कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके भदौरी और इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने सीनियर सेंटर पवेलियन बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से इस रेस को रवाना किया। जो ये रेस है ये दिखाती है इंडोरेंस, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंडोरेंस चाहिए, पैशन चाहिए, तब आप जो है इस तरह की रेस जो है कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने देखा किसी ने साइकिलिस्ट में नाम साइकिलिंग करके नाम बनाया। आपने देखा कि अगर आप में पैशन है, जो कुछ भी आप चाहते हो आप कर सकते हो, कोई भी डिसेबिलिटी आपके सामने नहीं आती है। और स्पोर्ट्स में तो हम वैसे भी आगे कहते रहते हैं कि हमारा JNK का जो यूथ है वो तो स्पोर्ट्स में और आगे है, और हमारा जो मौसम है वो तो उसको वैसे भी मदद करता है। जी, हमारा तो पूरा कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ है और हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल बहुत एक्टिव है। हमारी सभी पंचायतों में खेल के लिए जो मैदान बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। और आप भी जहां आपको लगे किसी गांव में पंचायत में कोई खेल का मैदान नहीं है तो ज़रूर मुझे बताएं, उसको हम फिर से एक्टिवेट करेंगे। और जितनी भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है प्लीज़ डू यूज़ देम, और जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे मैंने तो बताया हुआ मैं ज़रूर आऊँगा। रेस अक्रॉस इंडिया का जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करा है उसमें मेरा रोल है एज अ रूट डायरेक्टर। तो ये पूरे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3651 किलोमीटर से ये पूरा रूट का मैपिंग का जिम्मेदारी मैंने लिया है। इसका रूट का पूरा रेकी किया हुआ है और ये रूट पे हमने टोटल 11 टाइम स्टेशन बनाए हर 300 किलोमीटर पे। हर 300 किलोमीटर पे हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे जो राइडर्स को हेल्प करेंगे और वहाँ पे सब सुविधा रहेंगी। तो हमने पूरी कोशिश की है कि राइडर्स की सेफ्टी पहले इम्पॉर्टेंट है, तो वो हिसाब से पूरा ये प्लानिंग चल रहा है और इसके पीछे हम लोग 8 महीने से काम कर रहे हैं। और आज हमारा D-Day है कि हम लोग ये रेस का माहौल, और यहाँ पे श्रीनगर का अच्छा माहौल है। सुबह सुबह बारिश हुई, रास्ते सब साफ़ हो गए, तो एक बड़ी अच्छी मिसाल है यहाँ पे और हम यहाँ बहुत खुश हैं। और हमारे राइडर्स जो भी आए पूरे भारत से वो सब खुश है। एंड साइकिलिंग रेस विच डिस्टेंस कवर 3600-500 kilometers. We are very excited and very thankful to Indian Oil and Dr. Amit Samartha sir and his team for this event, giving us to chance to participate this event. And we are also thankful to World Ultra Cycling Association. I am here at Indian Oil Race Across India. This is India's longest cycle race, and it is certified and approved by World Ultra Cycling Association, and it's a Asian Ultra Cycling Championship, and this is happening for the first time in India, and we are all very excited to be part of this. And I thank all the organizers and all the supporters and Jammu Kashmir Sports Council for supporting this race in such a big way.
कश्मीर और जम्मू के सरमाई जोन में तमाम सरकारी और तस्लीमशुदा प्राइवेट स्कूल 2 माह से ज्यादा के वक्फे के बाद आज दोबारा खुल गए हैं। स्कूल के बच्चों की मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई है। तातीलात के बाद स्कूल आने वाले बच्चों में खुशी देखी जा रही है। I'm very happy today because after a long time we are back to our schools, even after 3 months, and I'm so happy today. Today I met my friends, teachers after a long time, and also we have exams from Monday, our March session exams. So yeah, I'm so happy today. मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हम 3 months के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल मीट एंड माय फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी की है मार्च सेशन से, मगर उतना खुश नहीं है मार्च सेशन से जितना हम पहले होते थे। एंड शी इज माय बेस्ट फ्रेंड फरियाल मंजूर एंड शी वाज वेटिंग फॉर दिस डे। अनफॉर्चुनेटली आई विल मीट। इंशाल्लाह रहमान इस वक्त इस साल में हो जाएगा अच्छी तरह से पढ़ाई वढ़ाई इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला की मर्जी से। हाँ वो 9 से 2 बजे तक, हाँ ना वो बात सही है। गवर्नमेंट को करना है रोडों को ठीक अच्छी तरह से, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला इनको ये इस साल खुशी से बनी जाएगी और अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाए, हालत ठीक हो जाएगी। स्कूल के लिए पूरी प्रशासन की तैयारी हो गई है। थोड़े स्कूल के टाइमिंग चेंज किए हैं क्योंकि आपको पता है कि जो हमने अभी स्मार्ट सिटी से लेके बहुत सारे काम चल रहे हैं जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो ट्रैफिक जैम की, तो स्कूल के टाइमिंग इसलिए थोड़े से चेंज किए हैं। तो पेरेंट्स का और बच्चों का हमें सहयोग मिलता रहेगा। एंड सॉरी उनका थोड़ा सा टाइम हमने चेंज किया इस इनकन्वीनियंस के लिए, बट सब चीज़ अभी थोड़ा बहुत आगे अच्छी होने वाली है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।